हेलो डियर लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरव्यू, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एथेनॉल ब्लेंडिंग? सो गाइस, मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल इन सम परसेंटेज बिटवीन 0 to 100 विद द गैसोलीन इज नोन एज एथेनॉल ब्लेंडिंग। और एक फैक्ट मैं आप सबको बता दूं, करेंटली द गैसोलीन दैट यू रिसीव फ्रॉम द पेट्रोल पंप्स इज E10 फ्यूल, मतलब उसमें 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग है। एंड द टारगेट इज टू मेक इट टू 20 टिल 2025। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई एथेनॉल ब्लेंडिंग? एथेनॉल की ब्लेंडिंग क्यों की जाती है? तो गाइस, एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट। मींस हमारा जो देश है ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे हैविली डिपेंडेंट है फॉर द एनर्जी नीड्स। तो अगर हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग गैसोलीन की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे कि हम अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बिल को थोड़ा कम कर सकते हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से 2025 तक अगर हम E20 मतलब कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करते हैं तो हम 30,000 करोड़ रुपए, दैट मीन्स $4 बिलियन बचा सकते हैं, जो कि हमारे देश में रहेगा, हमारे देश के फार्मर्स को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, what are the advantages of the ethanol blending? So guys, ethanol एक ज्यादा क्लीनर फ्यूल है इन कंपैरिजन टू गैसोलीन। तो जब इसकी गैसोलीन के साथ ब्लेंडिंग की जाती है तो हम देख पाते हैं लेस इमिशन इन टर्म्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड द PM पार्टिकुलेट मैटर्स। सो क्लीननेस बढ़ जाती है और साथ ही साथ बेटर कंबशन कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द इन्फ्यूज्ड ऑक्सीजन। C2H5OH एक ऑक्सीजन एटम हम इन्फ्यूज कर रहे हैं गैसोलीन में, जिससे कि बेटर कंबशन देखा जाता है और रिसर्च ऑक्टेन नंबर की जो वैल्यू है गैसोलीन की वो बढ़ जाती है। व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द एथेनॉल ब्लेंडिंग? फोर्थ क्वेश्चन। तो गाइज, डिसएडवांटेजेस में मेन डिसएडवांटेज ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द एथेनॉल इज 2/3 द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द गैसोलीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो हमारी गैसोलीन है वो ज्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, एक रिपोर्ट के हिसाब से E20 होने के बाद कंज्यूमर की पॉकेट पे 6% एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लेस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द ओवरऑल फ्यूल। फॉर द सेम इंजन आउटपुट आपको ज्यादा फ्यूल का कंज्यूमेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलती है। रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस, रॉ मटेरियल्स जो अभी के लिए यूज हो रहे हैं दे आर शुगर केन एंड राइस विच इज द पैडी क्रॉप, बट द प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन जिसमें अब एथेनॉल फूड ग्रेन्स की हेल्प से, सीरियल्स जैसे कि मेज की हेल्प से भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा 1G, 2G और 3G एथेनॉल प्लांट्स पे भी काम चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हो 1G, 2G, 3G एथेनॉल प्लांट्स के बारे में तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और गाइस, मेरी गाइडेंस में सब्सक्राइब करने के लिए यूज माय कोड अंकुर 073। ऑल द बेस्ट।